Okay, so let's do few of the examples. So identify the order of cardinal number of set. It could be order or it could be said as cardinal number of set. There are just few examples, right? You need to. So number one, set of even prime numbers. So what is the cardinal number? That means when जब आपको कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट और ऑर्डर ऑफ अ सेट निकालना पड़ेगा, उसका पहले आपको देखना पड़ेगा ना जो सेट क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कितना एलिमेंट आ रहा है, सेट को पहले निकालना पड़ेगा. उसका बाद ही आप बोल सकते हो जो इसका ऑर्डर क्या है और उसका मतलब कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है, ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, नल है और सिंगल वैल्यू है, राइट. तो ये सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ये जो बोल रहे हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? इवन प्राइम नंबर्स करके कुछ होता है क्या? ये जो प्राइम नंबर भी होगा इवन भी होगा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है क्या? सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, इसमें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है, सेट ऑफ इवन नंबर्स होता है, बट सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स नो वैल्यू एट ऑल. दैट मीन्स ये null set or what I have said, empty, null or void set. So how can we place like that? Either like this with curly bracket, no value it is there, or it is phi, denoted by phi. Next, number two. Number two is number of lines passing through a point. Your geometrical concept. एक पॉइंट से कितना लाइन जा सकता है? एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जा सकता है. दो स्ट्रेट लाइन कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है? एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है. तो अगर आपको बोलेगा जो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से तो बहुत सारा लाइन जा सकता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस. सो ये जो होगा इसका ऑर्डर जो होगा नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, दिस इज इनफाइनाइट सेट. The cardinality or cardinal number or order of the set is infinite. So this will be infinite. और ऐसा बोलेगा नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस. कितना हो सकता है? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, इट इज ओनली वन. दैट मीन्स उससे जो सेट आएगा उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? एक ही पॉइंट है, मतलब एक, दैट इज सिंगल टर्म. सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको देगा वो स्टेटमेंट से आपको देखना पड़ेगा कितना वैल्यू निकाल रहा है. आइदर इट कुड बी जस्ट रियल लाइफ एग्जांपल और जियोमेट्रिकल स्टेटमेंट, और इट कुड बी गिवन एज अ सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू से वेदर इट इज अ सेट और नॉट. सेकेंड इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. अगर ये फाइनाइट है तो ये वन और मोर देन वन होगा तो सिंगलटन, मोर देन वन होगा बट डिफाइंड और फाइनाइट है, दैट मीन्स फाइनाइट सेट. But if it is more than one but infinite number of elements, then it is an infinite set. Or if there is no element at all, then it is empty, null or void set. ठीक है? So third example it is x colon x is a member of n, capital N, or x belongs to capital N, that means belongs to natural number, group of natural numbers. और दूसरा कंडीशन जो बोल रहा है x less than 5 and x greater than 8. तो पहले तो बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर. ये तो पहले आपका जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो कवर किया है, जो स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट्स. सो ऐसा नहीं बोलेगा, सो डायरेक्टली नोटेशन दे देगा. x बिलोंग्स टू n मींस x बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स. लेकिन ये जो दूसरा कंडीशन जो बोल रहा है x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 8, ऐसा नंबर हो सकता है क्या? लेस देन 5 भी होगा, ग्रेटर देन 8 भी होगा, मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है. मतलब ये कुछ वैल्यू ही रिटर्न नहीं करेगा. इसका ऐसा वैल्यू नहीं हो सकता है जो लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 8. दैट मीन्स इट विल रिटर्न अ नल और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट. अगर ऐसा बोलेगा, ऐसा बोलता है जो x ग्रेटर देन 5 लेस देन 8, देन इट इज अ फाइनाइट सेट. अगर बोलेगा जो x बिलोंग्स टू n बट x ग्रेटर देन 5 एंड x less than 8, that means group of natural number means what will be the value of x? 6 and 7. so उसका मतलब उसमें क्या होगा, जो दोनों वैल्यू आ जाएगा, that is a finite set. ठीक है? और ऐसा बोलेगा x greater than 5 less than 7, that means only one value, that is 6, then it will be singleton. okay, लास्ट एग्जांपल जो है आज का सेशन के लिए, A equals to set A equals to, it is again in set builder form or rule method, x colon x is a letter of the word Calcutta.
ऐसा हम लोग फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुका है, जो कैसे आपको वर्ड से सेट निकालना पड़ेगा. वी नो व्हाट इज सेट. सो सेट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दोज आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. राइट. सो इसमें कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेटर का पहले आपको सेट निकालना पड़ेगा. सो यू डिस्टिंक्ट नंबर से हम लोग लेंगे, जो सी एक ही बार लेंगे. इधर से देख लो, CAL, उसका बाद सी नहीं आएगा, सेकेंड टाइम नहीं आएगा. डिस्टिंक्ट, यूनिक, वंस. So CALUTA, UT, CALUT, five letters will be there. So how we can represent? CALUT. These are non-repeated or unique letters we have in calculator. CALUT, that means 5. So it is a finite set. और इसका कार्डिनल नंबर और ऑर्डर क्या है? 5. बिकॉज इफ वी डिनोट दिस सेट एज D, देन n of D, that is the order or cardinal number of set D, that is 5.